मुसलमानों ने यरूशलेम फतह किया तो तमाम ईसाई दुनिया में खलबली मच गई। हर मुल्क और हर शहर में इसका तस्करा था और ईसाई मुहिमजूज यरूशलेम की बाजियाबी के लिए बेताब हो रहे थे। पोप ने नई सलेबी जंग की हर तरफ मनादी करार दी और इस बात का ऐलान किया कि जो ईसाई इस जंग में हिस्सा लेगा उसके तमाम गुनाहों के धुल जाने का जामिन मैं हूँ। इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ने सबसे पहले सलेब उठाई। फ्रांस और इंग्लिस्तान के बादशाहों ने अपने खिलाफात ख़त्म कर दिए। फ्रांस के मुल्क में एक नया टैक्स सलाहुद्दीन टैक्स के नाम से लगा दिया गया। सिसिली के हुक्मरान विलियम ने तराबलस को मदद देने में जल्दी की। शहंशाह फ्रेडरिक बारबरोसा एक ज़बरदस्त जर्मन फौज लेकर यूनान के रास्ते रवाना हो गया। डेनमार्क और फ्रीजलैंड के हज़ारों सिपाही भी 50 बहरी जहाज़ों में सवार होकर फ़लस्तीन आ पहुँचे। फ़लस्तीन के इलाके के ईसाई हुक्मरान, जिनमें गाई रेजिनाल्ड ऑफ सेडून, मार्क्विस ऑफ माउंट फेब्राट और कोनरेड जैसे अय्यार और तजुर्बाकार अफराद शामिल थे, जंग के लिए अक्का की तरफ बढ़ने लगे। यूरोप से आने वाले बादशाहों में फ्रांस का बादशाह लुईस, इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड और कई छोटे बड़े बादशाह अपनी फ़ौजों के साथ शामिल थे। इन सब की कमान यरूशलेम का बादशाह कर रहा था, जिसके आगे आगे रेशमी छत्तर के नीचे इंजील मुक़द्दस ले जाई जा रही थी। अक्का के मैदान में दोनों फ़ौजों में शदीद जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को भी बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन ईसाई लश्करों की हालत तबाह हो गई। इस लड़ाई के फ़ौरन बाद ईसाइयों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता तो बेहतर होता, मगर सुल्तान ने तौक़ुफ़ किया। मुसलमान किले में मैसूर हो गए। किले के बाहर ईसाइयों ने मोर्चाबंदी कर ली और ख़ुद सुल्तान अपनी फ़ौज लिए मुहासरा करने वालों के गिर्द घेरा डालने की तदबीरें सोच रहा था। फ़ौजों से भरे जहाज़ आ रहे थे और उन फ़ौजों के साथ बड़े बड़े पादरी झंडे उठाए चलते थे। 2 साल तक अक्का का मुहासरा जारी रहा। इसी असना में सुल्तान ने रसद और कमक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फ़रंगियों की कुमक भी बड़ी तादाद में पहुंच रही थी। एक बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन 2 बार कोलिंज के शदीद हमलों से सख्त बीमार हुआ और वह अपने साबिक़ा जोशो खरोश के साथ दुश्मन पर वार न कर सका। इसी असना में यह खबर आई कि अक्का के शहरियों ने मुंदरजा झेल शरात पर अपने आप को दुश्मन के हवाले कर दिया। अक्का और उसके तमाम जहाज़ों, सामान खोरोनोश और सामान जंग को दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। 2 लाख अशरफियाँ फ़रंगियों को अदा की जाएंगी। 1500 आम और 100 ख़ास कैदी ईसाइयों के हवाले कर दिए जाएंगे। सलीबुस्सलबोत ईसाइयों को वापस कर दी जाएगी। 4000 अशरफियाँ मार्क्विस ऑफ माउंट फेराट को अदा की जाएंगी। इन शराइत पर शहरियों को बग़ैर किसी मज़ाहमत के जाने की इजाज़त होगी। वो अपने बाल बच्चे और जितना माल उठा सकते हों उठा कर ले जा सकेंगे। ये शराइत सुल्तान के लिए नहायत तकलीफ़ दे थी, इसलिए उसने इन्हें कभी भी दिल से कबूल ना किया, लेकिन चूँकि अक्का के उमरा ने तवील मुहासे से तंग आकर इन शर्तों को कबूल कर लिया था, इसलिए सुल्तान खामोश रहा। अलबत्ता ईसाइयों की अफवाह से जंग जारी रही। रिचर्ड ने बार बार सुलह की कोशिशें की, लेकिन उसकी ये शर्त कि यरूशलेम को छोड़ दिया जाए सुल्तान के लिए काबिल कबूल ना थी। रिचर्ड ने सुल्तान के भाई अलादिल से दोस्ती भी कर ली कि शायद इस तरह वो सुल्तान को सुलह पर आमादा कर सके। रिचर्ड ने यह शर्त भी पेश की कि अलादिल उसकी बहन जोन के साथ, जो सखलिया के बादशाह की बेवा थी, शादी कर ले तो उसको अक्का, अस्कलान और जाफ़ा बतौर जहेज दे दिया जाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी यरूशलेम में क़याम करके वहाँ हुकूमत करें, मगर रिचर्ड की ये चाल भी कामयाब ना हुई। इस दौरान रिचर्ड ने बाज़ मामलात में बड़ी बेदर्दी और संगदिली का सबूत दिया। मसलन उसने 4700 तुर्क यरगमालियों को कत्ल करा दिया। इसी तरह दूसरे मकामात पर तुर्कों पर बेपनाह जुल्म तोड़े। ताहम ये वाक़या सलाहुद्दीन के अज़्म व हिम्मत को किसी तरह भी कम न कर सके। अगस्त और सितंबर 1191 ईस्वी के दौरान ईसाई फ़ौजों और सुल्तान की फ़ौजों में मुसलसल जंग होती रही। अक्का की नाकामी ने सुल्तान को अफसरदा तो ज़रूर कर दिया था, लेकिन उसकी जंग आजमाई की क़ुव्वत उसी तरह थी। उसकी फ़ौजों में भी इजाफ़ा हो रहा था और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुसलमान मुजाहिदीन आकर सुल्तान की फ़ौज में शामिल हो रहे थे। रिचर्ड ने, जो इस सलेबी जंग में ईसाई फ़ौजों का सरदार था, बार बार इस कोशिश में मसरूफ़ रहा कि सुल्तान के साथ सुलह हो जाए और उसे और दूसरे ईसाई बादशाहों को कुछ आराम और सुकून हासिल हो। फ्रांस का बादशाह तो बीमारी का बहाना बनाकर वापस ही चला गया था। इसी असना में रिचर्ड ने साहिली शहर जाफ़ा पर कब्ज़ा कर लिया, मगर सुल्तान का खौफ उसके दिल में ऐसा बैठा हुआ था, वो किसी न किसी बहाने सुलह करके वापस अपने वतन
वो किसी न किसी बहाने सुलह करके वापस अपने वतन जाना चाहता था। चुनाचे उसने सुल्तान को एक पैगाम भेजा कि सुल्तान को सलाम देने के बाद कहना कि खुदा रा सुलह कर ले, ये किश्त खून बंद हो जाना चाहिए। समंदर पार मेरे मुल्क की हालत ख़राब हो रही है, इस तरह लड़ते रहना किसी के लिए सूदमंद ना होगा। इसके बाद रिचर्ड ने एक और पैगाम भेजा जिसमें कहा गया था कि सुल्तान उसे जाफ़ा और अस्कलान बतौर जागीर अता कर दे। इस तरह से वो फ्रेंच की रस्म के मुताबिक सलाहुद्दीन का आदमी हो जाएगा और वो और उसकी फ़ौज सलाहुद्दीन की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। सलाहुद्दीन ने इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर रद्द न किया। वो जाफ़ा तो देना चाहता था मगर अस्कलान के देने पर आमादा न था। रिचर्ड ने सुल्तान के भाई अलादिल के पास भी कासिद भेजे कि वो उसे जाफ़ा और अस्कलान दिलवा कर सुलह करा दे, मगर अस्कलान उसे ना मिलना था, ना मिला। आखिर 2 सितंबर 1192 ईस्वी को 3 साल के लिए माहिदा अमन पर दस्तखत हो गए। तय पाया कि अक्का से जाफ़ा तक के तमाम साहिली शहर रिचर्ड को दे दिए जाएँ, अस्कलान मस्मार कर दिया जाए, मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के इलाक़ों में आज़ादाना तौर पर आए जाएँ और ज़ायरीन को यरूशलेम में मज़ार मसीह की ज़ियारत की इजाज़त है। कहा जाता है कि ईसाइयों में से सिर्फ रिचर्ड शाह इंग्लिस्तान को यरूशलेम में दाखिल होने की ममानित की गई थी। ईसाई मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि रिचर्ड ने खुद यरूशलेम जाने और मज़ार मसीह की ज़ियारत करने से इनकार कर दिया था क्योंकि शहर पर मुसलमानों का कब्ज़ा था। सुलहनामा रिचर्ड के पास लाया गया तो वो बीमार पड़ा था, ताहम उसने दस्तखत किए। फिर ये अहदनामा सुल्तान सलाहुद्दीन के पास भेजा गया जिसने दस्तखत करके अहदनामे की तौसीक़ कर दी और मुसलमान और ईसाई हर दो अक़वाम जंग से छुटकारा पाकर बहुत खुश हुई। 9 अक्टूबर 1192 को रिचर्ड अक्का के मकाम पर जहाज़ में सवार होकर अपने वतन वापस चला गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात। जब सलाहुद्दीन को मालूम हुआ कि रिचर्ड चला गया है तो उसने उन इलाक़ों की तामीर और इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दी जो जंग की वजह से बर्बाद हो चुके थे। उसने सब किलों और ख़ास शहरों का दौरा किया, उनके दिफा का जायज़ा लिया, उनके मज़ीद इस्तेहकामात का हुक्म दिया। इस काम से फारिग होकर वो दमिश्क चला गया जहाँ आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगा। 4 नवंबर 1192 को सुल्तान दमिश्क पहुँचा। उसका दिल चाहता था कि हज के लिए जाए और मिस्र की तरफ जाने का इरादा भी था मगर मसरूफ़ियतों की वजह से ना जा सका। 20 फरवरी 1193 को सुल्तान हाजियों के इस्तकबाल के लिए गया। उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, बारिशों का मौसम था, सुल्तान पर सर्दी का सख्त असर हुआ और वो ज़्यादा बीमार हो गया। इलाज मुआलजे से हालत ज़्यादा बिगड़ती गई। बहाउद्दीन और काजुल फाजिल रोज़ाना इसे देखने जाते और अतिब्बा की रिपोर्टें सुनते मगर ज़ब्त के बावजूद रोते हुए बाहर आए। बाहर लोगों का इज़्दिहाम रहता जो उनके चेहरों से सुल्तान की बीमारी का अंदाज़ा करता। बीमारी के 10वें दिन ज़रा इफ़ाक़ा हुआ मगर फिर बीमारी ज़ोर पकड़ गई। 2 दिन के बाद जब बहाउद्दीन और काजुल फाजिल आए तो सुल्तान पर जानकुनी का आलम तारी था। कारी तिलावत कर रहा था। जब उसने यह आयत पढ़ी कि इन्नी तवक्कलतु अलैहि तो मरीज़ जाँ बलब मुस्कुराया, उसका चेहरा दमकने लगा और उसने जान अल्लाह के हवाले कर दी। उस रोज़ बुध का दिन था और 4 मार्च 1193 ईस्वी की तारीख़ थी। वफ़ात के वक्त सुल्तान की उम्र 55 बरस थी। काज़ुल क़ज़ा इमाम बहाउद्दीन जिसने ज़िंदगी का एक मुतदबा हिस्सा सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ गुजारा था लिखता है, इस्लाम 5 अरकान पर कायम है। तौहीद पर ईमान, सलात का क़याम, ज़कात की अदायगी, सोम रमज़ान और हज बैतुल्लाह। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दीन के उसूलों पर मुकम्मल ईमान रखते थे। वो जुमे की नमाज में बाकायदगी से शामिल होते थे। जब बीमार होते तो वो इमाम को अपने यहाँ बुला लेते और कोशिश करके खड़े होकर नमाज अदा करते। रोज़मर्रा की दूसरी नमाज़ों में भी बहुत बाकायदा थे। रात के वक्त जाग कर नमाज तहज्जुद भी पढ़ते थे। अगर कभी ना जाग सकते तो नमाज फ़जर से पहले नवाफिल अदा करते थे। मैंने उन्हें ज़िंदगी के आखिर तक नमाज बाकायदगी से अदा करते देखा। सिर्फ 3 दिन उनका जहन माऊफ हो गया था, वो बाकायदगी के साथ नमाज अदा ना कर सके। मौत के वक्त उन्होंने जो रकम छोड़ी वो काबिल ज़कात ना थी। उनकी ज़ाती सखावत ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया था। वो शख्स जिसके ख़जाने दौलत से मामूर थे, जब फौत हुआ तो उसके असासे में सिर्फ 47 नासरी दिरहम रुपए और सिर्फ 1 अशरफी थी। उन्होंने न कोई साजो सामान छोड़ा, न घर, न हकीकी जागे, न बाग, न गाँव, न मज़ारे ज़मीन और ना ही मालूमता की कोई और किस्म तरके में छोड़ी।